एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच आद वाहे गुरु जुगाद वाहे गुरु जुगाद वाहे गुरु है भी वाहे गुरु है भी वाहे गुरु
वजियां वादाइयां राग रतन परवार करियां शब्द गावणिया शब्दों तंगावो हरि केरा मन तुमी बसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा काज सब सवार सब नागला समरथ स्वामी सो तू मनो वसार कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहेबा प्यार नहीं करते रहे करता तेरे सब बिच है जिस तेरे सो पावे सदा सिमत सवावा तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द तेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाई हर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाई सदा कुर्बान किता गुरु विटो जिस लिए वड्याई कहे नानक सुन हो संतो शब्द करो प्यारो सचा नाम मेरा आधार बाजे पंच शब्द तितकार सुपाती कार सुपागे शब्द वाजे करला जित करतारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कुमारिया कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख हो आदित कर अनहद वाजे आनंद सो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सरसे हुए गुर के जान सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहिया पर पूरे बिन मंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तुए सो अपने गुरु पानी पितवा माता तरत मात दिस रात तोय दाई दाया खेले सगले जगत चंगियां बुरियां वाचे धर्म बदूर करमी आपो अपने के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया दे मशक्कत काल नानक ते मुख उजले के ते छुटी लाल जिन्नी नाम ते आया दे मशक्कत काल नानक ते मुख उजले के ते छुटी लाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। किस किस गल का शुकराना करा मैं गुरु जी। ये मनुख चून देन का शुकराना जिन्हों देवता भी तरसते ने इस दिल दियां धड़कना का इंसान का शुकराना अपनी संगत बनाउन का शुकराना सत्संग च बिठाउन का शुकराना गुरु जी हर पल अंग संग रहन दा ते ओदा एहसास दिलान दा शुकराना इस जिंदगी च सर उठा के जी पान दा शुकराना गुरु जी साडे जन्मा जन्मा दे पैड़े कर्मां नूं माफ करन दा शुकराना सानू जिंदगी दे नए मायने समझाउन दा शुकराना गुरु जी ते सब तो वड्डा शुकराना उन सब परेशानियां दा गुरु जी जिन्हां दी वजह दे नाल तुहाडा मिलना हो पाया क्योंकि जे इस जिंदगी च वो दुख ते परेशानियां नहीं आंदियां ते असी शायद तुहानू लाभ ही नहीं पाना सी। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी सरबत दा भला करो सब दा कल्याण करो सत्संग सेवा सिमरन ते अपनी भक्ति दा दान दिओ गुरु जी तुहाडी रहमतां दा जशन मनावां पर कदी भी मेरे च मैं ना आवे मैनू ए सोची दिओ कि कुछ भी स्थिर नहीं है सिर्फ तुहाडा ते मेरा रिश्ता ही सदा रहना है सानू अपनी रजा विच राजी रहना सिखाओ गुरु जी मैं कदे ना भुल्ला कि तुहाडी मर्जी तो बगैर
कदे कुछ नहीं हुंदा। मैं याद रखा कि मेरी अगली साह दा भी भरोसा नहीं। ना मैं अपनी मर्जी तो आया ते ना मैं कदे अपनी मर्जी तो जा सकदा। मैं छोटी वड्डी होनिया च तुहाडी रहमतां नूं देखा, हर जीव विच तुहानूं देखा गुरु जी। तुसी मैनूं जिथे भी रखो, जिस हाल च भी रखो, मैं तुहाडा शुकराना करना ना भुल्लां। गुरु जी, जे तुहाडी रहमतां पा के मैं नीवा नहीं रहना ते मैनूं अपनी रहमतां ना बख्शा जी। मैं कदी ना भुल्लां कि जो सब कुछ दे सकदा है वो सब कुछ कदे भी लै सकदा है। मैनूं कुछ नहीं चाहिदा गुरु जी, सिर्फ वो चाहिदा है जो तुहानूं मंजूर है। मैनूं कदे भी वो ना मिले जो मैनूं तुहाडे तो दूर करे। मेरे गुनाहां नूं बख्श देना गुरु जी। असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानूं बख्शो। असी कीते पाप बथेरे, गुरु जी सानूं बख्शो। बस यही वो अरदास है तुहानूं गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय शुक्र करा गुरु जी तुहाडा शुक्र करा गुरु जी तुहाडा शुक्र करा तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा मेरी बनी रही जी बात गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा मेरे बदल गए हालात गुरु जी शुक्र करा मेरी बन गई बिगड़ी बात गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा मेरी सुन ली तू अरदास गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा सरताजों के सरताज गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा कट गई अंधेरी रात गुरु जी शुक्र करा हुई अमृत की बरसात गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय प्यारा दिया परिवार गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा मेरा जीत लिया विश्वास गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा मेरे अंग संग बस हो आप गुरु जी शुक्र करा जन्मों की बुझ गई प्यास गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा शुक्र करा गुरु जी तुहाडा शुक्र करा तेरे नाम हुई हर सांस गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा तूने हर पल लिया मेरा साथ गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा खाली न गई दरखास्त गुरु जी शुक्र करा सरकारों की सरकार गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा शुक्र करा शुक्र करा सत्संग करवा
गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तेरा प्यारा लगे दरबार, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। तूने इतने किए उपकार, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। तूने डुगरी बुलाया आज, गुरुजी शुक्र करा। तेरा घर आया मिजरास, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। शुक्र करा, गुरुजी थोड़ा शुक्र करा, शुक्र करा, गुरुजी थोड़ा शुक्र करा। रोते को हंसाया आज, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। दिए प्यारे से लम्हा, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। मेरे सुखों की सौगात, गुरुजी शुक्र करा। मेरी सुन ली तुम अरदास, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। तूने मेरा लगाया पार, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। सुख चैन की हुई परमार, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। तेरा मेरा आशीर्वाद, गुरुजी शुक्र करा। सबकी तुम पालनहार, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे आपसे कहना है आज, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। आज बस में नहीं जज्बात, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। मेरी अखियाँ में है आज, गुरुजी शुक्र करा। आई शगना वाली रात, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज आप घर पर आए हैं और सारी संगत को घर पर लेके आए हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सारी संगत जी का। सत्संग तो दिन रात है सत्संग हमारे पास, एक नहीं, सुबह उठते हैं तो कोई ना कोई सत्संग हो जाता है गुरु जी का, क्योंकि हर पल संभाले हुए हैं और हमें कहना ही नहीं पड़ता वो कब हमारी बात पूरी कर देते हैं। वो है ना भजन जो बिन बोले या सब कुछ जानता, ये सच में बिन बोले सब कुछ जानते हैं। सत्संग तो बहुत है, एक सत्संग जो हर वक्त मेरे को डराता भी रहता है, जिससे डर भी मन में बैठा है। 2 साल पहले की बात है, मेरा बेटा, उसका फ्रेंड आया है कि मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, नहीं आंटी ध्रुव को भेजो, हमने ना एक राउंड लगा के आते हैं। उन्होंने मेरे को बोला कि संजय प्लेस तक जा रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा चले जाओ। मैंने कभी भजन नहीं गाती ज़्यादा, मुझे लगता है मेरी आवाज़ बहुत बुरी है, तो मैं उस दिन पता नहीं क्या हुआ, डाइनिंग टेबल पे मैं सब्जी काटते करते भजन गाती जा रही थी गुरुजी के। तो एकदम से गुरुजी के भजन गाते गाते मुझे मन में आया कि बहुत देर हो गई है नोनू को आए, मैं फ़ोन तो करूँ, कहाँ है। मैंने उसे कॉल किया, कॉल करते ही उसका पहला वर्ड था, मम्मी हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, और उसके फ्रेंड का नाम मनीष था, कि मनीष मर गया। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं बोलते, आप क्या बोल रहे हो। मम्मी वो नहीं उठ रहा। उसको थप्पड़ लगा, बेटा उठेगा वो। नहीं मम्मी वो नहीं उठ रहा। मैंने कहा अभी उठेगा। थोड़ी देर बाद फिर दोबारा कॉल किया, वो बच्चे कहते कुछ और हैं, जाते कहीं और हैं। वो वहाँ संजय प्लेस नहीं गए, वो लोग लखनऊ जो हाईवे बन रहा था वहाँ तक पहुँच गए, जेपी के आगे। मेरा बेटा चला रहा था और वो बराबर में जो बैठा था उसका फ्रेंड, उसके पापा की कॉल आ गई, वो टिकट बुक करने लग गया उनकी फ़ोन पे। उधर से उसे टिकट फर्स्ट टाइम बुक कर रहा था, वो उससे ध्रुव से पूछता गया कि कैसे करनी, ये भी उसके ध्यान में लग गया। एक्चुअली वो सड़क वहीं तक बनी थी और उसके आगे उन्होंने बड़े बड़े पत्थर लगाए हुए थे, और वो पत्थर उसने देखे भी नहीं, और कार सीधी उसमें लगी। बच्चों ने बेल्ट भी नहीं लगाई थी, और जबकि वहाँ जो एयरबैग्स होते हैं उसके, वो खुलते नहीं हैं जब तक बेल्ट नहीं लगाई हो। पता नहीं कैसे वो खुले हैं, गुरुजी की क्या मेहर थी। हम लोग जब तक पहुँचे तो बच्चे तीनों बिल्कुल ठीक थे। एक उनका और दोस्त था करण, इसका भाई था वो। तो तीनों बच्चे, मतलब उनको खरोच भी नहीं आई थी बच्चों को। कितनी हैरानी की बात है कि इतना बुरा एक्सीडेंट और कार में कुछ नहीं बचा था, और बच्चे तीनों बिल्कुल ठीक थे और उनको कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये शुक्राने ही नहीं तो और क्या हैं, ये हर पल के शुक्राने हैं। सुबह उठते हैं तो शुक्राने हैं, आंखें खोलते हैं एक ही बात होती, और फिर कुछ बताना ही नहीं पड़ता इनको, हर वक्त वो सब कुछ जानते हैं। आगे जब भी मैं मंदिर में खड़ी होती तो मेरा एक ही ख्याल आता, पहले बहुत मांगती थी, अब मांगती नहीं हूँ। अब ये वर्ड्स आते हैं, अंतर्यामी नु दशा की हाल दिसदा। इनको सब कुछ पता है, मैं क्या बताऊं इनको, बताया तो उससे जाता है जिसे कुछ मालूम ना हो। जय गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना। जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अपने चरणों में बिठाने के लिए और इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। A to Z कोई वर्ड ही नहीं है जो आपका शुक्राना कर सके, ना आपकी महिमा गा सकते हैं, कोई शब्द नहीं है गुरु जी। मैं अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ, बहुत ही कल्याणकारी सत्संग है, पता नहीं किसको आंसर्स मिलेंगे। फर्स्ट लॉकडाउन की बात है, लास्ट टू लास्ट ईयर की। मेरे को 4 इयर्स से बहुत एलर्जी थी, इतनी ज़्यादा, पूरा लेफ्ट हैंड से लेके पूरा नेक तक, पूरा ईयर्स तक इतने ब्रूजेस, इतने जख्म हो गए थे, उसमें ब्लड आ जाता था और दिन रात इचिंग होती रहती थी। तो
डॉक्टर सक्सेना, डॉक्टर धीर, मतलब कि कोई स्किन स्पेशलिस्ट नहीं छोड़ा। वो लोग स्टेरॉइड्स देते थे, बस मैं खाती रहती थी। थोड़े दिन वो कम हो जाता था, फिर बढ़ जाता था, कम हो जाता था, फिर बढ़ जाता था। मतलब मैं रोती रहती थी, मेरे को लगता था मेरी नेक पे क्या हो गया है, मेरा हाथ कैसे हो गया है। मैंने कपड़े मतलब सिर्फ फुल स्लीव्स के ही बनवाने स्टार्ट कर दिए। और फिर दिल्ली दिखाया, तो दिल्ली डॉक्टर बहुत बड़ा स्किन स्पेशलिस्ट है, उसको दिखाया। तो उसको दिखाने के बाद वो और रिएक्ट कर गई उसकी दवाइयाँ, तो वो पूरे फेस तक आ गया। तो फर्स्ट लॉकडाउन में आपको पता है कि सारा कुछ मंदिर वगैरह सब बंद हो गए थे और मार्केट्स वगैरह भी बंद थे, तो सब घर घर में ही सत्संग हो रहे थे। तो मैंने भी डेली सत्संग करना स्टार्ट किया। ज़्यादा लंबा तो नहीं, 1 आवर का रोज करती थी। तो सारी मेडिसिन शॉप बंद थी, सब कुछ बंद था। और फारे पे भी शायद आप लोग को याद होगा कि कोविड के बहुत केसेस हुए थे, तो वहाँ पे भी जितने होलसेलर्स वगैरह थे सब बंद थे। तो मैंने अपने स्टाफ को बोला, मैंने कहा तू जैसे भी कर, कहीं से भी ला, दवाइयाँ लेके आ, मैं तो मर जाऊंगी नहीं तो। क्योंकि रातों रात वो इतना जख्म पड़ जाता था, और बिना मतलब अनकॉन्शियसली सोते में उसको इच कर लो तो फिर उसमें और ब्लड और पता नहीं क्या क्या पानी बहता रहता था। तो दवाइयाँ कहीं मिली नहीं, और मैं बहुत परेशान है, दिन रात का चैन जीना हराम था, समझ लो आप लोग। तो ऐसे में सत्संग कर रही थी, और सत्संग करते करते बहुत रोई, गुरुजी से लड़ने लगी। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, ये दवाई ठीक मत करो, पर दवाइयाँ तो एटलीस्ट अवेलेबल करा दो, जिसको खा के मैं एटलीस्ट चलता रही। तो रोते रोते बस बहुत गुस्सा आया, दवाइयाँ उठा के सब फेंक दी। मैंने कहा गुरुजी आज के बाद ना दवाई खाऊंगी, ना आपसे कुछ कहूंगी, जिंदा रखना है रखो, मारना है मारो, जो करना है करो। आज के बाद मैंने दवाइयाँ नहीं खानी, देखते हैं क्या होता है। और ये कह के मैं अपना सारा जो भी थोड़ी बहुत बची हुई थी वो सारा पैकेट फेंक आई। करते करते बस आंख लग गई, उठी तो ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने बोला हो कि तू जल्दी है, क्यों रोती है, तेरे को नहीं पता क्या करना है, कड़ा प्रसाद बना और सिकाई कर। तो मुझे लगा कि पता नहीं गुरुजी ने कहा है कि मुझे लग रहा है, पर एक वो होता है ना टोटल सरेंडर, अनकंडीशनल फेथ। तो अटूट विश्वास था कि नहीं, ये थॉट आया है तो बस अब मैं ठीक हो जाऊंगी। और नेक्स्ट डे मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, सिकाई करी फर्स्ट डे जिपर में डाल के उसको। तो इतना अंतर नहीं पड़ा, पर मालूम था कि आज नहीं पड़ा तो कल जरूर पड़ेगा। बस 3 दिन मैंने सिकाई करी होगी, और थर्ड डे की इवनिंग में बहुत आराम आना शुरू हो गया, और नेक्स्ट डे तो वो गायब ही हो गया। मतलब वो एलर्जी जो इतने बड़े बड़े जख्म थे, मैं आपको बता नहीं सकती, कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। और गुरुजी के कड़ा प्रसाद में इतनी शक्ति है। वो दिन है, आज का दिन है, ना मैंने कोई मेडिसिन खाई और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, एक स्पॉट भी नहीं है। जय गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। नाजी कर लो आप, थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सत्संग में बुलाने का और सत्संग शेयर करने का भी आप सभी का शुक्राना। अचानक कार्ड मिला और मैंने कहा, जबकि आज ताज ले जाना था, फॉरनर दामाद हैं उनको, अभी तक वो देख नहीं पाए थे, लेकिन मैंने कहा मैंने तो सत्संग जाना है, तुम पीछे से जहाँ मर्जी जाओ। तो बेटी ने ही फिर कहा कि मम्मी आपकी इच्छा है तो आप वहाँ चले जाओ। कोई साथ भी नहीं मिल रहा था, तो भी ओला करा दी उसने, तो भेज दिया। ये गुरुजी की मर्जी है, जहाँ बुलाना हो गुरुजी कैसे बुलाते हैं गुरुजी ही जानते हैं। और जब गुरुजी हैं, हमारे साथ हैं, अंग संग इतने शब्द चलते हैं, सभी कुछ है, हमारी सांस भी उन्हीं से चल रही है, सब कुछ है। तो परेशानियाँ आती हैं, हेल्थ वाइज भी, फाइनेंशियली भी, या किसी भी तरह की ट्रबल, मन जरूर घबराता है क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, कोई भी दिक्कत आती है, लेकिन गुरुजी पे फेथ ट्रस्ट रखते हैं तो सभी कुछ ठीक करते कराते हैं गुरुजी।
मेरे साथ भी बहुत ऐसा हुआ था कि अब तो कोविड का टाइम आया, कोविड में ट्रीटमेंट नहीं था। उससे पहले मुझे हेपेटाइटिस हुआ, उससे लीवर इन्फेक्टेड हुआ, तब भी उसका हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं था। लेकिन 2012 की बात है, दिल्ली में ट्रीटमेंट मिला और मतलब कि 2012 से ही हुआ। और देखिए कि यहाँ आगरा में भी कह दिया था कि ट्रीटमेंट नहीं है, तो पता नहीं भाई आपके दिन के कितने दिन हैं और कितने दिन नहीं। शौक लगा था सभी को फैमिली में, लेकिन मेरी विल पावर गुरुजी ने स्ट्रॉन्ग कर रखी है। मैं कभी भी नहीं घबराई करी, क्योंकि मुझे ये था जितना भी जिंदगी है अपने अच्छे से जियो, जब है ऊपर जो भी टाइम होगा। तो विल पावर गुरुजी ने दे रखी है और अब तक मैं हूँ और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि देखिए सत्संग में भी आती हूँ, लंगर प्रसाद खाती हूँ। सभी को चाहे शुरू में लगता था कि लीवर थोड़ा सा पार्शली ख़राब हुआ तो नहीं खाया जाएगा, और ये वो सब गुरुजी हैं तो सब कुछ है और चल रहा है। मतलब कभी कभी मैं भी मैसेज वगैरह पढ़ती हूँ कि लीवर सिरोसिस हो गया, कि लीवर ट्रबल हो गई, कि ऑपरेशन होना है, ट्रांसप्लांट होना है, ये होना है, कोई हेल्प कर दो, मदद कर दो, तो तुरंत मैं उनको रिप्लाई देती हूँ कि दिल्ली में ILBS लीवर इंस्टीट्यूट है वसंत कुंज में, वहाँ जाइए, वहाँ दिखाइए। और गुरुजी का मंदिर भी है वहाँ पे, अपने वहाँ पे ब्लेसिंग लेने चले जाइए। तो मैं खुद इतने टाइम से बिना प्रॉब्लम के उनके मेहर से सब कुछ सही चल रहा है और आपको भी ब्लेसिंग मिल जाएंगी। ये मैं अक्सर जो जिसका भी मैसेज होता है, अननोन मैसेज भी होता है, मतलब मैं किसी को नहीं जानती कि कौन से शहर से है, कहाँ से है। वह सभी को गुरुजी की मेहर है, गुरुजी का सब है। और गुरुजी वहाँ बड़े मंदिर में, जैसे ये था, अब कोविड के टाइम तो जल प्रसाद मिल रहा है, कोविड से पहले जल प्रसाद भी मिलना बंद हो गया था। तो मैंने भी ये सोच लिया था कि गुरुजी मैंने मेडिसिन के ऊपर कोई फेक ट्रस्ट नहीं रखना, क्योंकि उसकी है भी नहीं, मेडिसिन प्रॉपर है भी नहीं। लेकिन यह है कि जल प्रसाद जो है वो गुरुजी ने पता नहीं किस रूप में, जैसे जब भी मैं बड़े मंदिर गई हूँ, किसी ना किसी को आगे करके मेरे को बॉटल्स भर भर के बाकायदा नल से दिया। और एक आध बार तो सेवादार जो वहाँ पे आंटी आप खुद भर लो, जबकि वहाँ ऐसा आप कोई भी जो भी गए होंगे सभी लोग लगभग जा ही चुके हैं बड़े मंदिर। ये गुरुजी बुला ही लेते हैं जब संगत में जोड़ते हैं, तो हमें आशीर्वाद देते हैं अपने ब्लेसिंग से, तो सभी जाते हैं। तो वहाँ पे किसी ना किसी तरह से गुरुजी मुझे मतलब अपने आप मिरेकल ही कह लीजिए कि कोई आता है बंदा और अपने आप कहता है आंटी जल चाहिए है, लो एक बार तो नल दिखा दिया, उधर भर लो। मैंने कहा भरने देंगे, हाँ हाँ बिल्कुल, कोई नहीं रोकेगा टोकेगा आपको। मतलब इस तरह से ये गुरुजी की कृपा है, ब्लेसिंग्स हैं कि जो इतनी ब्लेसिंग मिली हुई है। नहीं तो बड़े मंदिर में आप एक कदम इधर से उधर नहीं रख सकते। बहुत बहुत शुक्राने हैं, गुरुजी पे फेथ एंड ट्रस्ट बनाए रखिए सभी, और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी जैसे ये है, वो ज़रूर है कि मैं घर से निकलती हूँ तो बच्चे कहेंगे कि मम्मी नहीं आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, दवाई ववाई नहीं ले पाओगे लीवर की वजह से, तो मास्क का ध्यान रखो, मास्क के बिना नहीं बैठना जाना। तो देखिए अब इतना टाइम हो गया है और गुरुजी की मेहर है, सब कुछ है, बाल भी बाका नहीं हुआ है, कभी कुछ नहीं हुआ। तो गुरुजी पे फेथ ट्रस्ट सब कुछ है, गुरुजी हैं तो सब है। और ये गुरुजी की कृपा है, मेहर है कि मेरे को सत्संग का किसी तरह से भी गुरुजी भेजते हैं और कोई ना कोई प्रबंध ऐसा कर देते हैं, मतलब अरेंजमेंट कर देते हैं कि मैं सत्संग में आ पाती हूँ। शायद बहुत सी संगत ऐसे देखती होगी, ये आंटी हर जगह पहुँच जाती है मतलब जहाँ का भी पता लगता है गुरुजी किसी ना किसी तरह से बुला ही लेते हैं। और मुझे किसी ना किसी तरह से जहाँ से भी इनविटेशन मिलता है, तो ये भी संगत आप लोग भी हैं कि मतलब जो भी भेज देते हैं कर देते हैं, और गुरुजी मतलब भिजवाते हैं। आप लोगों के हाथ में जो भी भेजता करता है, मैं तो कहती हूँ पीछे तो गुरुजी का ही हाथ होता है, बुलवाना होता है गुरुजी ने किसी ना किसी तरीके से। बहुत बहुत शुक्राना है, असीमित हैं, मतलब हम अनगिनत हैं, कुछ उन्हीं की कृपा से सब कुछ हमारा चल रहा है। बहुत बहुत शुक्राना, जय गुरुजी। अब हम मंत्र जाप करेंगे।
जी सदा शिव जी सदा गुरु 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 जी सदा शिव जी सदा Oh